का सागर केंद्र है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर दोपहर के 12 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं ये भेंट वार्ता। इस भेंट वार्ता का विषय है कोविड-19 और परामर्श की भूमिका। इस भेंट वार्ता में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर के वरिष्ठ परामर्शदाता अनुपम बोहरे से बातचीत कर रहे हैं दीपक निषाद। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। हम बता दें आपको कि आज की इस भेंट वार्ता में हमने आमंत्रित किया है अनुपम बोहरे साहब को। आप वरिष्ठ परामर्शदाता हैं बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में। साथ ही साथ आपकी सेवाएं इस समय और अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं क्योंकि आप वर्तमान में कोरोना मरीज व संदिग्ध कोरोना मरीज को परामर्श देते हैं। उनकी मानसिक स्थिति को उबारने में, उन्हें स्वस्थ रखने में, उन्हें प्रसन्न रखने में और ये भरोसा दिलाने में कि आप ठीक हो जाएंगे, आप परामर्श देते हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अनुपम बोहरे जी आपका इस भेंट वार्ता से जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। अनुपम बोहरे जी, चूंकि हम इस समय अपनी बातचीत को केंद्रित करेंगे कि कैसे आप परामर्श के माध्यम से कोरोना मरीजों से संपर्क स्थापित करते हैं, किस तरह के परामर्श उन्हें आप देते हैं, लेकिन सबसे पहले जो बुनियादी सवाल होते हैं कोरोना कोविड-19 को लेकर के, हम उस पर आपसे बातचीत कर लेते हैं। जी सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि किन लक्षणों को देख करके आप ये समझते हैं कि ये कोरोना के संभावित संदिग्ध मरीज हो सकते हैं? देखिए, अगर हम लक्षणों की बात करें तो तेज बुखार, सर्दी, खांसी, गले में दर्द, सांस लेने में दिक्कत। यह ध्यान रखें कि हर यह लक्षण कोरोना नहीं होता। आप स्वयं पुष्टि नहीं कर सकते। लक्षण होने पर चिकित्सक के पास जाएं, सलाह लें। अगर आवश्यक लगता है तो जांच होती है, उसके बाद पुष्टि होती है तथा कभी कभी बिना लक्षणों के भी यह संक्रमण हो सकता है। अनुपम बोहरे जी, आजकल बहुत चर्चा होती है कि आपको हैंड हाइजीन का ध्यान रखना है, यानी हाथ की सफाई का बहुत ध्यान रखना है। हाथ ही वो माध्यम होता है, वो जरिया होता है जिसके माध्यम से वायरस तेजी से फैल सकता है। तो हाथ की सफाई कितने देर तक करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए और कितने अंतराल पे करनी चाहिए? जी देखिए, एक ये बहुत सरल और इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। यह बहुत लोग जानना चाहते हैं कि कितने बार हाथ धोएं। तो सामान्यतः खाना खाने के पहले और बाद में, बाथरूम जाने के पहले और बाद में, तथा किसी भी बाहरी वस्तु को स्पर्श करने के, आपने अगर किसी भी बाहरी वस्तु को स्पर्श किया है तब हाथ जरूर धोएं। घर में बाहर से आने के बाद, सोने के पहले हाथ धोना आवश्यक है। और हाँ, हाथ धोने के लिए आप थोड़ा सा वक्त दें। जैसे आप कोई भी गाने की लाइन गुनगुना सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको बोलिएगा कि बेटा 2 बार हैप्पी बर्थडे बोलना है और हाथ धोते जाना है, जिसमें वह एक अनुमान लगा पाए कि हम इतनी देर हाथ धोएंगे। क्योंकि हम जाने अनजाने में अपने हाथों को बार बार अपने मुंह, नाक, आंख में टच करते हैं। इसलिए ये जुड़ा हुआ मुद्दा है स्वच्छता से। तो आप जितना ज्यादा हाथ धोएंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। अनुपम बोहरे साहब, अब हाथ धोने की हम बात करते हैं। साबुन से भी हाथ धोने की बात हुई, हैंड वॉश से भी हाथ धोने की बात हुई, और सैनिटाइजर एक नया टर्म आ गया है, एक नया शब्द आजकल बहुत चर्चा में आ रहा है, सैनिटाइजर। सैनिटाइजर से भी हाथ धोया जाता है। 3 अलग अलग चीजें हो गई, तो किससे कब हाथ धोया जाए? देखिए, अगर आपके पास पानी और साबुन की उपलब्धता है, कोई भी साबुन हो, तो आप पानी और साबुन से ही हाथ धोएं। वह ज्यादा अच्छा और सुरक्षित है। सैनिटाइजर जहां पर यह सुविधाएं नहीं है, पानी नहीं है, साबुन नहीं है, आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहां यह चीजें नहीं है, वहां आप सैनिटाइजर का उपयोग कर सकते हैं। सैनिटाइजर आप छोटी बोतल में जेब में भी रख सकते हैं। आपको लगता है कि आपने किसी ऐसी वस्तु को छुआ है जो सार्वजनिक है या सब लोग उसको टच करते हैं, तब वहां आप तुरंत सैनिटाइजर का उपयोग कर सकते हैं। बेहतर ये होगा कि आप पानी और साबुन से ही हाथ धोएं। जी, पानी और साबुन से हाथ धोना बेहतर है। सैनिटाइजर का प्रयोग आप वहां करें जहां पे आपके पास पानी और साबुन उपलब्ध नहीं है, ऐसा आपका कहना है। अब इसके अलावा एक चीज और जो बहुत आवश्यक है और कई सरकारों द्वारा इसे अनिवार्य भी कर दिया गया है, वो है मास्क। मास्क हमें कौन सा पहनना चाहिए और कब पहनना चाहिए या हमेशा पहनना चाहिए? क्या बताएंगे इसके बारे में आप? देखिए, जैसे कि आपने प्रश्न में ही कहा कि मास्क अनिवार्य कर दिया गया है, जी, तो आपको घर से बाहर जाते समय
मास्क लगाना आवश्यक है। जहां तक मास्क की बात है कौन सा पहनना चाहिए, तो आप सामान्य कपड़े से बना हुआ मास्क उपयोग कर सकते हैं। कुछ चीजों का ध्यान रखना है, आप कम से कम 3 मास्क रखिए। एक मास्क जिसका उपयोग हुआ है उसको आप साबुन से धो सकते हैं और पुनः दूसरा मास्क उपयोग करिए, उसके बाद इसको धो के फिर अगला वाला मास्क आप उपयोग कर सकते हैं। मास्क शेयर नहीं करना है, अगर आपने जो मास्क लगाया है वो किसी और को ना दें, बाहर जाते समय कि आप ही लगाएं, आप उसी मास्क को आप रखें, मतलब सबके लिए मास्क होना चाहिए घर में। इसकी बाहरी परत को आप ना छुएं तो ज्यादा अच्छा रहता है और आप कपड़े के मास्क को भी उपयोग कर सकते हैं। यानी किसी विशेष प्रकार के बने हुए मास्क की जरूरत नहीं है, घर पे भी आप मास्क बना सकते हैं। बोहरे साहब, यदि किसी के पास मास्क नहीं है तो कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकता है, गमछे का भी इस्तेमाल कर सकता है, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, आपका मुंह नाक बंद होना चाहिए, ढका हुआ होना चाहिए, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। जी बोहरे साहब, एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे, चूंकि ये बीमारी है, इसे लेकर के लोगों के अंदर कई तरह की धारणाएं भी व्याप्त हैं। तो एक चीज ये है कि लोग अपने घरों में ही बहुत सारे ऐसे इंतजामात कर रहे हैं, ऐसे उपाय, ऐसे घरेलू नुस्खे अपना रहे हैं जिसके माध्यम से वो अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकें। तो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाने के लिए, प्रतिकारक क्षमता बढ़ाने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या उपाय हैं? आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि आपने सुना होगा कि जिनकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम है या जो पहले से बीमार है, किसी अन्य चीज से संक्रमित है, उनको वायरस जल्दी अटैक कर रहा है। तो थोड़ा सा यह ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले तो आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, क्योंकि हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अतः आपको अपने मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है, सकारात्मक सोच रखना है, इससे आपके अंदर इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। और आपके घर में जो भी विटामिन से संबंधित चीजें हैं, दवाएं नहीं, बाकी जो भी फल फ्रूट जो भी आप अवेलेबल है उनको आप खा सकते हैं। बाहर जाएं तो ध्यान रखें कि आप खाली पेट ना रहें, पानी पिएं और गर्म पानी पीना भी आपके लिए बहुत लाभदायक है, तो आप इसका भी सेवन कर सकते हैं। जी, शारीरिक चीजें कई बार हमारे वश में नहीं होती हैं, लेकिन जो मानसिक चीजें होती हैं वो हमारे वश में होती हैं। और आपका कहना है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, इसलिए मन को मजबूत रखिए, अपनी आत्मशक्ति, इच्छा शक्ति को मजबूत रखिए, सकारात्मक सोच बनाए रखिए। ये भी आपकी इम्यूनिटी और प्रतिरोधात्मक क्षमता को बढ़ाए रखने में मददगार है, ऐसा अनुपम बोहरे साहब आपका कहना है। अब हम उन बिंदुओं की तरफ आते हैं, उन पक्षों की तरफ आते हैं जिनमें आपको खासकर विशेषज्ञता हासिल है, वो है परामर्श के क्षेत्र। इस समय लोग घर में भी रहते हैं, तो कई बार कोरोना मरीज हैं, उनके आंकड़ों को देख करके वो चिंतित हो जाते हैं, उनके मन में कहीं भय बैठ जाता है, भयभीत हो जाते हैं। लोग घर में शांत रहें, घबराहट की स्थिति ना पैदा हो, भयभीत ना हो, इसके क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहला तो ये है कि आपको इससे डरना नहीं है, यह डरने वाली चीज नहीं है, इसकी जानकारी रखें। बार बार एक ही मैसेज या एक ही संदेश को बार बार ना देखें। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको डरावने मैसेज कई देखते हैं, बहुत सीरियस पेशेंट एम्बुलेंस में जा रहा है, उसका वीडियो वायरल होता है तो बार बार देखते हैं लोग और बार बार दिखाते हैं परिवार के सदस्यों को, तो ऐसी चीजों से थोड़ा सा बचें। पॉजिटिव स्टोरी को सुने आप, कई पेशेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, पूर्णतः स्वस्थ हो गए हैं, तो आप अगर घर के मुखिया हैं, बड़े हैं, सदस्य हैं, तो आप भी लोगों को बताएं कि थोड़े से सुरक्षित साधनों से हम इस पर विजय पा सकते हैं, डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आज लगभग पूरी दुनिया इससे डरी हुई है। तो उस डर को, घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी जवाबदारी होती है कि वो उस डर को खत्म करें। और यदि आप खुद इस डर से डरे हुए हैं तो अपना ध्यान किसी दूसरी चीजों में लगाएं, आप थोड़ी देर अपने मन को शांत रखें और किसी अन्य चीजों की तरफ अपना ध्यान लगाएं, कोरोना से थोड़ा सा हटके, तो आप जरूर थोड़ा सा सकारात्मक सोच की तरफ जाएंगे। ध्यान आपको कोरोना की तरफ ही हमेशा नहीं लगाए रखना है और सकारात्मक विचारों की तरफ ध्यान लगाइए और ध्यान को हटा करके रखिए अगर वो चीजें आपको चिंतित करती हैं, भयभीत करती हैं। अनुपम बोहरे जी, आप कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, कोरोना के मरीजों को सीधे परामर्श देते हैं, तो आपके माध्यम से एक चीज हम जानना चाहेंगे कि आप क्या कोरोना मरीजों को बताते हैं, किस तरह से उनकी काउंसलिंग करते हैं, क्या परामर्श देते हैं, ताकि हमारे जो आम श्रोता आपकी बात को इस कार्यक्रम के माध्यम से सुन रहे हैं, उनका थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़े।
वो जान सकें कि जब आप सीधे कोरोना मरीजों की काउंसलिंग करते हैं और आपकी बातें उनके मनोदशा पे असर करती हैं और उनके सेहत में सुधार भी होता है। क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, जैसे हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। शुरू से वह परिवार के साथ रहा, सब कुछ उसका एक साथ होता है और उसी बीच उसने कई सारी कोरोना की न्यूज़ें पड़ी हुई हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है और अचानक जब उसको पता चलता है कि हमें ये तकलीफ है और वो घर से दूर अलग हो जाता है उसके स्वास्थ्य के लिए और उसके परिवार के स्वास्थ्य के लिए। तो सबसे पहले तो वह इसी तरह से चिंतित रहता है कि हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। तो ऐसे में हम उससे रेपो स्टेब्लिश करके उसको जो भ्रांतियां हैं उनको मिटाते हैं, जो वो भ्रांतियों के साथ आया है कि हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा या कुछ भी, तो उसको बताते हैं कि इसमें सारे पेशेंट लगभग, बहुत ही कम है ठीक नहीं होते, अधिकतर पेशेंट ठीक होते हैं। तो ऐसी चीजें उनको हम बताते हैं। साथ साथ उनके जो फैमिली में जो जिनको वो ज्यादा चाहते हैं, उनकी जो उनको कमी होती है उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं, उनके संज्ञान से उस चीज को कम करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें बार बार उस चीज की याद ना आए और वो एक पॉजिटिव सोच के साथ रहें। इसलिए हम उनको कुछ ऐसे तथ्य जो उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं, जो उनके बचपन की बातें हैं, उनसे शेयर करते रहते हैं बीच बीच में, जिसमें वो सकारात्मक सोच बनाए रहें और अपना नजरिया एक अच्छे स्वास्थ्य की ओर ले जाएं, जो उनके स्वास्थ्य में फायदा होता है। तो अनुपम बोहरे जी, क्या आप ये विश्वास कायम करने में सफल होते हैं? आपको क्या लगता है कि जो मरीज सीधे आपके संपर्क में आते हैं आपकी काउंसलिंग से, क्या उनको इतना असर होता है कि वो भविष्य के प्रति बहुत ज्यादा आशान्वित हो जाते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, पूरा मेडिकल स्टाफ इसमें एक ही चीज में उनका उद्देश्य होता है कि हमें अपने केस को, हमारे क्लाइंट को ठीक करना है। तो ये जब सारी शक्तियां मिलके एक साथ काम करती हैं, उनको मेडिसिन, काउंसलिंग, उनका केयर, ये सारी चीजें होती है, तो पेशेंट खुद अंदर से उसका मनोबल बढ़ता है और आप देखिए उसके बहुत अच्छे परिणाम हमारे सागर में भी जल्दी मिलेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी खबर आपने दी कि बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। निश्चित रूप से हम तमाम लोगों की दुआएं और शुभकामनाएं पूरी तरीके से आप लोगों के साथ हैं और इसी तरीके से आप लोग बेहतर परिणाम देते रहें। इसके साथ ही साथ अनुपम बोहरे जी, एक चीज और जिसकी तरफ आपका हम ध्यान चाहेंगे और आपसे परामर्श चाहेंगे, आपके विचार जानना चाहेंगे कि बहुत बार चूंकि अभी लॉकडाउन में लोग अपने घर में हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो प्रायः ऐसी स्थिति भी बनती है कि लोगों को सामाजिक होने का मन करता है, सोशल होने का मन करता है, लोगों से बातचीत करने का मन करता है। उनका ये भी मन करता है कि वो घर की चौखट से बाहर निकलें और अपने दोस्तों से मिले, मित्रों से मिले, मोहल्ले के लोगों से मिले। इस प्रवृत्ति को या इस सोच को जो बार बार उनके दिमाग में आ रही है, कैसे कम करें, कैसे खत्म करें? देखिए, यह बहुत ही आवश्यक है कि हमें अपने इस व्यवहार को नियंत्रण करना होगा। जब तक अति आवश्यक ना हो, आप किसी के घर ना जाएं और ना ही किसी को अपने घर आने दें। आजकल तमाम माध्यम है, मोबाइल है, वीडियो कॉलिंग है, आप चाहें तो इनका उपयोग करके बात कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको बहुत कुछ समय के लिए इस व्यवहार को नियंत्रित करना होगा और ये दोनों तरफ से होना चाहिए, ना ही किसी को किसी के घर जाने पर और ना ही किसी को किसी के घर बुलाने पर। इनमें बिल्कुल भी दोनों तरफ से सहमति नहीं होना चाहिए। मतलब आप जब तक आवश्यक ना हो किसी के घर ना जाएं और ना ही किसी को बुलाएं। जी, किसी के घर ना जाना है, ना किसी को आमंत्रित करना है। लॉकडाउन को पूरी तरीके से सफल बनाना है और यही एक रास्ता है जिससे हम कोरोना वायरस के प्रसार के चैन को, श्रृंखला को तोड़ पाएंगे। एक चीज और है, कई बार हमें आवश्यक सामग्री को लेने के लिए कुछ दिन में बाहर जाना पड़ता है, कई बार एक हफ्ते में जाना पड़ता है, कई बार एक हफ्ते में 2 बार भी जाना पड़ सकता है। तो जब हम सामान बाहर से लेकर के आ रहे हैं, तो हम ये कैसे माने कि वो पूरे सामान सुरक्षित हैं, या फिर उनकी सुरक्षा के लिए हम घर में क्या कर सकते हैं प्रवेश से पहले? देखिए, सबसे पहला तो ये है कि आप जब भी घर से बाहर गए हुए हैं और घर के अंदर आ रहे हैं, तो आपने जो जूते हैं, आपके शूज हैं, चप्पल हैं, उनको आप घर के बाहर ही रखें। दूसरा, आपका जो गेट है उसको आपको अपने हाथ से नहीं खोलना है, आप हाथ के ऊपर वाले हिस्से से उसको खोलें। घंटी का स्विच अगर आप ना उपयोग करें तो बहुत अच्छा है। दूसरा, घर के अंदर जाने के पहले भी आपको एक बार हाथ धोना जरूरी है।
ऐसे व्यक्ति जो स्वास्थ्य से जुड़े हैं, सफाई से जुड़े हुए हैं या सीधे लोगों से टच में है, उनको घर जाने के बाद स्नान भी करना है। अपने उपयोग किए हुए कपड़ों को वॉशिंग पाउडर में कम से कम 15 मिनट डाल के रखना है। और अगर आप बाहर जाते हैं, आपको कुछ मजबूरी है, मेडिकल है, सब्जी है, ऐसा लेने जाना है, तो सबसे पहले तो आप दूरी बना के रखें। फिर ऐसी चीजों को जैसे लोहे के हैंडल हो गए, लिफ्ट में बटन हो गया, दरवाजा हो गया, रेलिंग का पाइप हो गया, इन चीजों को छूने से बचें, क्योंकि इन पर वो वायरस बहुत अधिक समय तक जिंदा रहता है। तो कोशिश करें इन चीजों को ना छुएं। आप एक चीज का ध्यान रखिए कि आपका जो सीधा हाथ होता है, राइट हैंड जो होता है, वो बार बार अनजाने में आपके मुंह, नाक और आंख को टच करता है। तो आप कोशिश करें कि आप जब भी किसी ऐसी चीज को छूने के लिए आए तो आप विपरीत हाथ का उपयोग करें, क्योंकि उस हाथ को आप बार बार आंख और मुंह पर नहीं ले जाते, आपका सीधा हाथ बार बार जाता होगा। तो ऐसा आप ध्यान रखें। और घर जाते ही आप सबसे पहले हाथ धोएं, जूते चप्पल को बाहर रखें। जो आपने मास्क का उपयोग किया है, अगर वो डिस्पोज वाला है तो उसको डिस्पोज करें, अगर वो कपड़े का है तो उसको धुलने के लिए डालें, उसको बच्चों को या उसकी बाहर की लेयर को किसी को ना छूने दें। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपको अनावश्यक रूप से चीजों को छूने से बचना है और जो भी आपका सक्रिय हाथ है उसके विपरीत हाथ का प्रयोग कीजिए, क्योंकि उस हाथ को आप सामान्य तौर पे अपने चेहरे पे नहीं लेकर के जाते हैं। बहुत अच्छा तरीका आपने बताया अनुपम बोहरे जी। आखिरी में आपसे बस हम एक बात और संक्षेप में जानना चाहेंगे कि लॉकडाउन को हम पूरी तरीके से सफल बनाएं, सामाजिक दूरी भी बना करके रखें, अनुशासन भी हमारा बना रहे और कोविड-19 से हम बचे भी रहें। क्या संदेश है आपका? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो इस लॉकडाउन को बोझ ना समझिए, इसको एंजॉय कीजिए। घर में छोटे बच्चों के साथ प्रेयर करें सुबह शाम, उनको थोड़ा सा देर पढ़ाएं। अगर घर में महिलाएं हैं तो आप उनके भी काम में हाथ बटा सकते हैं, क्योंकि कार्य का विभाजन समाज के द्वारा किया हुआ है, तो आप उनके कार्य का विभाजन करें। बच्चों पर अनावश्यक बोझ ना डालें, क्योंकि वो भी बहुत डरे सहमे हुए हैं, उनके पार्क बंद हैं, टॉफी चॉकलेट सब बंद है, तो उनको भी एंजॉय करने दें घर पे। और घर पे, कमरे में या छत पर आप जरूर टहलें शांत मन से। और मोबाइल न्यूज खबरों को थोड़ी सी देर के लिए परहेज करें, उनसे जितनी देर के लिए परहेज करें। तो हम बस प्रशासन के नियमों का पालन करें, स्वास्थ्य सेवाओं पे भरोसा करें और हम कोरोना से जंग जरूर जीतें। निश्चित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य कर्मियों की जो बातें हैं और प्रशासन के जो निर्देश हैं उसका पालन करते रहें। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई कि किस तरीके से हम छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण उपाय अपना करके मानसिक रूप से अपने आप को स्थिर, शांत और सकारात्मक रख सकते हैं। इसके अलावा शारीरिक क्रियाएं हैं जो उसे भी हम नियंत्रित करके पूरी तरीके से अपने आप को एक सुरक्षा कवच प्रदान कर सकते हैं। अनुपम बोहरे साहब, वरिष्ठ परामर्शदाता, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर से आप हमारे साथ इस भेंट वार्ता से जुड़े और हमारे श्रोताओं को कोविड-19 को लेकर के इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई, उन्हें जागरूक किया। आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। जी धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर के वरिष्ठ परामर्शदाता अनुपम बोहरे से दीपक निषाद की बातचीत का विषय था कोविड-19 और परामर्श की भूमिका। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन